तो हेलो भाइयों, नमस्कार। तो आ चुका हूँ एक और न्यू ब्लॉग के साथ। तो भाइयों, आज का जो ब्लॉग होने वाला है, आज की यात्रा होने वाली है हमारी मथुरा जंक्शन से केदारनाथ, देवभूमि उत्तराखंड। बहुत पवित्र स्थल है केदारनाथ। वहाँ की यात्रा होने वाली है और सोलो ट्रिप होने वाली है, लो बजट जर्नी होने वाली है हमारी। तो जल्दी चलते हैं, पहले टिकट काउंटर पे टिकट लेने चलते हैं जनरल डिब्बे की, क्योंकि मैं लेट आया हूँ मथुरा जंक्शन पे। यहाँ से हमारी हरिद्वार की ट्रेन है, कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। रात को हमें हरिद्वार पहुंचा देगी वो 8 बजे करीब। वहां से फिर सोनप्रयाग के लिए देखेंगे। और इस ब्लॉग में भाइयों मैं आपको अच्छी से अच्छी जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास सारी दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा लो बजट में केदारनाथ बाबा के दर्शन कैसे करें। तो भाइयों, टिकट ले ली है हमने मथुरा जंक्शन से हरिद्वार तक की, और 135 रुपये की टिकट पड़ी है। ये रही टिकट मथुरा जंक्शन से हरिद्वार तक की। हरिद्वार चलते हैं, हरिद्वार से फिर सोनप्रयाग के लिए बस या सुमो टैक्सी लो बजट में वाहन होगा, उसको पकड़ेंगे। यार जल्दी जल्दी में आना पड़ेगा यार, बात को ट्रेन छूट जाती है। प्लेटफॉर्म पे चलते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आने वाली है हमारी कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस। और भाइयों, अगर आपको जनरल डिब्बे में मेरी तरह नहीं आना, तो उसमें स्लीपर भी है, थर्ड AC भी है, सेकंड AC भी है, फर्स्ट AC भी है। आपका बजट हाई है तो उसमें भी जा सकते हैं आपको देखने। ऑनलाइन आपको टिकट पता भी चल जाएंगी। और भाइयों, वहाँ का मैं आपको माहौल भी दिखाऊंगा, क्योंकि पहलगाम वाले अटैक के बाद लोगों ने कम कर दिया है आना जाना यात्राओं पे, या कहीं घूमने वगैरह जाना, ऋषिकेश, हरिद्वार, हर जगह जाना कम कर दिया है। तो वहाँ का माहौल भी दिखाऊंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको कि वहाँ पे लोग कैसे जा पा रहे हैं, सेफली जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे, या कोई प्रॉब्लम आ रही है आने जाने में उनको। तो ये भी दिखाएंगे हम आपको। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ही खड़ा हूँ। अभी 10-12 मिनट हैं ट्रेन को आने में हमारी। कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस रात को 8-9 बजे के करीब हमको हरिद्वार पहुँचा देगी वो। तो भाइयों, आ गई अपनी ट्रेन कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस हरिद्वार को जाने वाली। वैसे योगनगरी ऋषिकेश जाती है, पर हमें हरिद्वार उतरना है। तो भाइयों, ट्रेन में तो बैठ चुके हैं, हल्की फुल्की भीड़ है। जो दिव्यांग वाला डिब्बा होता है उसमें बैठ चुका हूँ, क्योंकि जनरल डिब्बे में बहुत भीड़ थी। अगले स्टेशन से जनरल डिब्बे में चला जाऊँगा अगर भीड़ कम हुई तो। बैग यार रखी दिया अपना, हीरा बैग। चलेंगे थोड़ी बहुत देर में, ट्रेन चलने वाली है। हजरत निजामुद्दीन ही मिलते हैं फिर तो। हजरत निजामुद्दीन के बाद ही भीड़ खाली होगी, इसमें से थोड़ी बहुत जितनी भी भीड़ खाली होगी। बहुत गर्मी है भाइयों। आ चुके हैं हजरत निजामुद्दीन। अब जनरल डिब्बे में जाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जनरल डिब्बे में जा पाते हैं। नहीं, भीड़ कम होगी तो चला जाएंगे, नहीं तो AC में सफ़र काट देंगे। मुजफ्फरनगर क्रॉस कर दिया भाइयों, और ये हमें 10:30 बजे पहुँचा रही है हरिद्वार। 2 घंटे से ऊपर की रेट से लेट चल रही है। देखते हैं फिर जल्दी पहुँचाती है, 10:30 बजे से भी लेट पहुँचाती है। हरिद्वार में मिलेंगे सीधा, फिर हरिद्वार से कोई दूसरा ट्रांसपोर्ट देखिए। तो भाइयों, आ चुके हैं रुड़की पे, रुड़की स्टेशन पे। इसके बाद अगला स्टेशन अपना ही है हरिद्वार। अब देखते हैं कितने बजे तक पहुंचा देती है यार हरिद्वार। 9:30 बजे का अब टाइम दिखा रही है, जब 10:30 बजे का टाइम दिखा रही थी। अब आधे घंटे में इस डिब्बे में यार बैठे बैठे दिमाग ख़राब हो गया उस हैंडीकैप वाले कोच में, तो मैं जर्नल डिब्बे में ही आ गया। मेरे सामने जर्नल डिब्बा, ये रहा हैंडीकैप कोच, सामने वाले कोच में ही आ गया। उसमें ना कोई खाने वाले आ रहा था, ना कोई पानी बेचने वाला आ रहा था, इसीलिए इसमें आ गया। हरिद्वार में जाके मिलते हैं, फिर हरिद्वार में ही बात करते हैं। तो भाइयों, ट्रेन ने उतार दिया हरिद्वार स्टेशन पे 8:45 पर। 10:30 का टाइम दिखा रही थी, कभी 9:30 का, 8:45 पर उतार दिया, पहले उतार दिया है। अब स्टेशन के बाहर चलते हैं, और पहले बहुत तेज लग रही है भूख, पहले कुछ खाते हैं, जब आपको आगे की इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो स्टेशन के बाहर मिलते हैं पहले खा पी कर। तो भाइयों, खाना वगैरह तो अपना हो गया स्टेशन के बाहर से ही। और ये रहा मेरे पीछे हरिद्वार रेलवे स्टेशन। अगर आप ट्रेन से आओगे तो हरिद्वार रेलवे स्टेशन ये गया, और रेलवे स्टेशन के सामने ही है बस स्टैंड। इसको पार करके, मतलब आप रेलवे स्टेशन से आओगे तो सीधा पार करके है बस स्टैंड। इधर से दिखाता हूँ मैं आपको, इधर वाले गेट से। ये रहा सामने बस स्टैंड। अब बस स्टैंड के पास चलते हैं। आप बस से आओगे किधर से भी तो उधर बस स्टैंड है। और ट्रेन से आओगे तो सामने ये रहा रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन के बस स्टैंड के पास से टैक्सी वगैरह चलती हैं,
टैक्सी के रेट मैं आपको बता दूंगा पूछकर। और अभी हम लो बजट में जा रहे हैं तो हम बस के रेट पूछेंगे सोनप्रयाग तक के लिए, तो बस का रेट पूछ के बताता हूँ मैं अभी आपको। देखो भाइयों, ये रहा रेलवे स्टेशन और ये रहा सामने हरिद्वार का बस स्टैंड, आमने सामने ही है दोनों। अब यहाँ से आगे की तरफ, इधर की तरफ बस स्टैंड से इधर की तरफ बस मिलती है सोनप्रयाग तक के लिए। हमें सोनप्रयाग जाना है अब, तो अब देखते हैं आगे जाकर क्या फीस है, क्या सिस्टम है बस का। ये हरिद्वार का बस स्टैंड और बस स्टैंड के बगल में ये टैक्सी स्टैंड चारधाम यात्रा के लिए। तो इन्होंने बताया शेयरिंग में चल रहे हैं इस टाइम, कोई सी भी टैक्सी ले जाओ, ये सारी इनमें चल रहे हैं 900 रुपये। अब शेयरिंग में तो चल रहे हैं 900, आगे 1000 भी हो सकते हैं, पर इस टाइम 900 चल रहे हैं। तो हम बस में जाएंगे तो बस के रेट पूछने और चलते हैं बस में कितना है 1 पर्सन का सोनप्रयाग तक के लिए। और इन्होंने भी सोनप्रयाग तक का ही बताया है, बस में देखने चलते हैं बस के कितने रुपये हैं। और आ गई हैं, ये रहा बस स्टैंड और ये बस स्टैंड से इधर ही जाना है हमें, उल्टे हाथ की तरफ। आगे बसेस खड़ी मिल जाएंगी, अभी दिखाता हूँ आपको कितने रुपये हैं। भाइयों ये रहा सामने वो वाला गेट जहाँ मैं खड़ा था, ये दूसरा गेट है बस स्टैंड का। इधर से ही सीधे सीधे चलना और ये आगे ये खड़ी बस आगे सोनप्रयाग, ऊखीमठ, हर जगह यही वाली बसें जाती हैं। तो यहाँ से अब कितनी देर में चलेगी और कितने बजे की टाइमिंग वगैरह है सब आपको अभी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूँगा। पहली बस आ चुकी है सोनप्रयाग की, आगे पीछे भी वो बस बहुत लगी हैं, पर ये बता रहे हैं पहले ये चलेगी और ये चलेगी रात के 2:30 बजे। तो रात के आप ध्यान रखना, रात के 2:30 बजे से बस यहाँ पे चलना स्टार्ट होती हैं। और टैक्सी वगैरह का तो कोई टाइम नहीं हो, तो कभी भी चल दो, और ये 2:30 बजे से स्टार्ट होती हैं। तो अब 2:30 बजे बाद चलेंगे, 2:30 बजे तक यहाँ पर वेट करते हैं रात के। और 9-10 घंटे का सफ़र रहने वाला है, हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का 200 किलोमीटर से ऊपर का सफ़र रहने वाला है। अब यहीं पे बैठेंगे कहीं बस स्टैंड पर, स्टेशन पर या बस के पास ही, और 2:30 बजे आपको अपडेट देंगे। तो भाइयों पहुँच चुके हैं श्रीनगर, उत्तराखंड के श्रीनगर। मौसम बढ़िया हो रहा है एकदम भाई, श्रीनगर का वेदर बहुत टॉप का हो रहा है इस टाइम, और भीड़ भी नहीं है। रात को 2 बजे निकले थे अपना वहीं से हरिद्वार से। अब चाय ले लिए 15 रुपये की, चाय पीते हैं फिर आगे चलते हैं, पहुँचा देगी 11-12 बजे तक। ये यहाँ पे बस रुकी है खाने पीने के लिए, जिसको कुछ खाना पीना है, एक छोटा सा ब्रेक लिया है बस। और यहाँ से देखना कितना तगड़ा व्यू आ रहा है, बादल ही बादल नीचे है, एक नंबर व्यू आ रहा है यहाँ से तो। और मैं आपको बस की टिकट बताना भूल गया, बस की टिकट है हमारी हरिद्वार से सोनप्रयाग तक की 550 रुपये। व्यू अभी यहाँ से दिखाता हूँ। पहाड़ दिखे बस पहुँचने वाले हैं आध घंटे। तो भाइयों बस ने उतार दिया है 11:15 बजे हमें सीतापुर में। यहाँ से 1.5 किलोमीटर ही सोनप्रयाग है। तो ये रहा सीतापुर की पार्किंग बस की। अब यहाँ से हमें आना है सोनप्रयाग, 1.5 किलोमीटर ही है। वहाँ पे आके देखेंगे कि हमें सोनप्रयाग में रुकना है या डायरेक्ट ट्रैकिंग स्टार्ट करनी है, चढ़ाई स्टार्ट करनी है। तो वहीं पे आके मिलते हैं फिर। और यहाँ पे बारिश हो रही है थोड़ी थोड़ी, तो रेनकोट भी लेना पड़ेगा। भाइयों सीतापुर से मैं निकल चुका हूँ और ये रही सामने सीतापुर की पार्किंग। और यहाँ से 1.5 किलोमीटर है अपना सोनप्रयाग, और सोनप्रयाग चलते हैं फिर वहाँ से गौरी कुंड से हमारा ट्रैक स्टार्ट होगा। वहाँ पे मैं रुकूँगा नहीं, वहाँ पे सीधा मैं बैग जमा कराऊँगा और मुँह हाथ धोऊँगा और नहाएंगे वहाँ पर अपना केदारनाथ में। तो पहले वहाँ चलते हैं सोनप्रयाग, वहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो लाइन से लाइन क्लॉक रूम, डॉर्मेट्री सब मैं अभी प्राइस पूछ के बता दूंगा आपको, और जहाँ भी जमा कराऊंगा वहाँ बता दूंगा, पर आप कहीं भी करा सकते हो। जमा कराता हूँ और अपने छोटा बैग लाया था मैं एक, उसमें अपना खाने पीने का 1-2 जैकेट वगैरह रख लूँगा, जमा कराता हूँ। तो भाइयों मैंने सब जमा करा चुका हूँ, अपना बैग वगैरह, एक जैकेट निकाल लिया है, छोटा वाला बैग लाया था मैं, ये मैंने अपने बड़े बैग में से निकाल लिया, बड़ा बैग जमा करा दिया है। ये लाइट है कम वेट वाला इसलिए। और ये मेरे सामने डॉर्मेट्री है, क्लॉक रूम है, यहाँ पे जमा कराया है। डॉर्मेट्री के मैंने रेट पूछे यार, 1 पर्सन के हैं 250 रुपये चल रहे हैं इस टाइम पर, आगे 300-400 भी हो सकते हैं। अब ये आराम से 1 पर्सन आराम से सो जाएगा इस डॉर्मेट्री में 250 रुपये में।
तो बस यहाँ पे मैंने बैग जमा कराया 48 घंटे के लिए 100 रुपये में अपना। और यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। पहले गौरीकुंड से होगा ट्रैक स्टार्ट वहाँ के लिए। हम भी यात्रा करके आए। फिर यहाँ से गौरीकुंड के लिए चलता हूँ। गौरीकुंड चलते हैं। यहाँ से टैक्सी वगैरह देखते हैं, 50 रुपये लेगी टैक्सी और सीधे फिर ट्रैक स्टार्ट करते हैं गौरीकुंड से। भाइयों रजिस्ट्रेशन भी चेक हो गया। ये ट्रैक का रास्ता है सामने और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन चेक हो रहा है। खाली स्कैन कर रहे हैं और कुछ नहीं है। आराम से रजिस्ट्रेशन चेक हो गया और ज़्यादा परेशानी नहीं हुई और ना ज़्यादा भीड़, आराम से हो रहे हैं। और ट्रैकिंग में भी ज़्यादा भीड़ नहीं मिलेगी। तो जल्दी जल्दी ट्रैक पूरा कंप्लीट करते हैं और आगे नज़ारे दिखाएंगे बढ़िया आपको व्यू। पहले भाइयों बहुत भीड़ रहती थी यहाँ पर, तो इसमें ये बैरिकेड लगा देते यहाँ से, मतलब सीधे सीधे लाइन को कंट्रोल करा जाता था। यहाँ से धीरे धीरे चलती थी लाइन। पर ये अब आराम से पहलगाम अटैक के बाद यहाँ कम भीड़ हो गई है तो आराम से जा पा रहे हैं। यात्री कम हो गए पहले से, पर आएंगे और धीरे धीरे सब यात्री बढ़ जाएंगे। और वैसे ही कोई पहलगाम वाला यहाँ पे कोई सीन नहीं है। यहाँ पे कोई ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा, यहाँ पे ध्यान भी नहीं दे रहा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे तो आराम से आओ, दर्शन करो अपना, आराम से घर जाओ। फिर चलते हैं फिर गौरीकुंड के लिए। शेयरिंग में टैक्सी पकड़ते हैं आगे से, 50-60 रुपये लेगी, ज़्यादा नहीं। ये सोनप्रयाग वाले रास्ते पे 1-1.5 किलोमीटर बस। तो भाई ये टैक्सी है, हमें यहाँ पर छोड़ा है। गौरीकुंड यहाँ से थोड़ा ही दूर है। ट्रैफिक जाम लग रहा था, यहाँ पे बारिश आ गई थी इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया है। और 50 रुपये लिए हैं खाली मुझसे 5 किलोमीटर के, सोनप्रयाग से और गौरीकुंड तक के। और थोड़ी ही आ गए, 2 मिनट चल के ही गौरीकुंड आ गया। अब यहाँ से ट्रैक स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे बारिश आ गई थी ना, इसलिए मैंने रेनकोट भी ले लिया। एक 100 रुपये का रेनकोट पड़ा मुझे, ज़्यादा तेज़ आया तो कपड़े वगैरह बैग वगैरह ना भीगे। और जल्दी जल्दी ट्रैक स्टार्ट करते हैं, फिर आगे ट्रैक में ही बात करते हैं। रेनकोट भी पहन लिया भाइयों, बारिश आ रही है ना हल्की हल्की, तेज़ आ जाएगी तो ज़्यादा भीग जाएंगे, इसलिए पहन लिया रेनकोट। अभी तो खैर स्टार्ट ही करिए, बहुत दूर है, पर चलते हैं जल्द धीरे धीरे आराम से। तो भाइयों ये है गौरीकुंड का रास्ता। और देखना गौरीकुंड के पास क्या व्यू आ रहा, कितना तगड़ा। गौरीकुंड के पास व्यू बहुत तगड़ा आ रहा है। और ये रहा सामने गौरीकुंड, गर्म पानी। हम नहाएंगे तो नहीं, यहाँ पर छींटे मार लेते हैं खाली। ये भाइयों पूरा गौरीकुंड, मैंने छींटे मार ले और यहाँ से ट्रैक आगे बढ़ते हैं ट्रैक के लिए। मैंने तो भाई ये छींटे मार ली, ट्रैक के लिए आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ से देखो व्यू कितना तगड़ा आ रहा है। रिवर कितनी स्पीड से बह रही है, अभी बारिश पड़ी है ना इसलिए। भाइयों अभी ट्रैक बहुत मुश्किल हो गया था, बहुत तेज़ बारिश होने लग गई, बहुत तेज़। तो रेनकोट वगैरह पहना, फिर नेकात देर खड़े रहे, नेकात देर चले। ब्लॉग भी नहीं बन पा रहा, मतलब बहुत तेज़ बारिश आ गई, मौसम ख़राब हो गया एकदम। फिर अब सही हुआ है, बारिश बंद हुई है। तो ये रहे सामने स्नो माउंटेन, देखो ये रहे, अभी तो दूर है। ये तो अभी चलते हैं, ट्रैक पूरा करते हैं। भाइयों 10-12 किलोमीटर बचा है ट्रैक, और मोबाइल में नहीं है बैटरी। फिर केदारनाथ में जाकर ब्लॉग बनाएंगे और आगे वीडियो स्टार्ट करेंगे। पर ये है यहाँ पर आ रहे हो तो खाना पीना खा कर आना बिल्कुल, और खाते पीते आना है यहाँ पर, क्योंकि खाना पीना जरूरी है। अगर खाओगे पियोगे नहीं तो चल नहीं पाओगे यार, अभी बहुत थकान हो जाओगी। मैं तो अपना खाता पीता जा रहा हूँ, तो आप भी सब खाते पीते जाना है। जूस वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, यहाँ पे नींबू शेक सब मिल रहा है, कोल्ड शेक, कॉफ़ी, चाय, मैगी, सब खाते पीते जाना, जब भी आप ट्रैक कर पाओगे। वैष्णो देवी से भी बहुत कठिन है ये तो, 22 किलोमीटर आम बात थोड़ी है एक तरफ से चलना। तो केदारनाथ में ही मिलेंगे, मुझे शाम हो जाएगी पहुँचते पहुँचते, और मोबाइल में बैटरी नहीं है, फिर वहीं मिलेंगे केदारनाथ में ही। और ये देखो इस टाइम का व्यू, धूप निकल आई है पर ज़्यादा नहीं, मौसम तो वैसे ही ख़राब हो रहा है। कितना अच्छा व्यू आ रहा है गाइस यहाँ से। देखो भाइयों सामने ग्लेशियर, ग्लेशियर दिखाता हूँ, ये रहा, और सामने वो है
स्नो माउंटेन्स। बहुत तगड़ा व्यू आ रहा है कह रहे हैं यहाँ से तो 7-8 किलोमीटर रह गया है मंदिर अब, और बहुत थकान हो रही है। हेलीकॉप्टर कितना तगड़ा व्यू आ रहा है, और ठंड हो गई है अच्छी खासी। हाँ 4-5 डिग्री हो गया टेम्परेचर, और केदारनाथ में तो बिल्कुल -1 या 0 यही टेम्परेचर है। और भाइयों सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ पर आ रहे हो तो पैदल ही ज़्यादा चलना, खच्चर वगैरह मत करना यार। यहाँ पर एक वायरस और हो गया घोड़ों और खच्चर में, मतलब वायरस होते ही मरे जा रहे हैं यार। यहाँ पर खच्चर वगैरह मत करना, उतना ही है। आराम से पैदल चलो, चाहे धीरे धीरे हर जगह रुक कर चलो, पर पैदल चलो। तो भाइयों ये रहा सामने केदारनाथ टेम्पल। 8:15 बजे पहुँच चुके हैं यहाँ पर, 8:30 बजे करीब। बड़ी मुश्किल से पहुँचे यार, थक गए यार, और ठंड हो रही है, -1 हो चुका है टेम्परेचर। अब यहाँ पे डॉर्मेट्री वगैरह देखते हैं, दर्शन तो सुबह ही करेंगे नहा धोकर फ्रेश होकर। डॉर्मेट्री या टेंट देखते हैं, कैंप, और सुबह ही दर्शन करेंगे। हालत टाइट हो गई यहाँ तक आते आते। और चलते हैं, आरती हो रही है शायद। अब पहले डॉर्मेट्री वगैरह रूम वगैरह देखते हैं, फिर कल सुबह आपको मिलेंगे। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग भाइयों, तो मैं जग चुका हूँ और नहा धोकर हो चुका हूँ एकदम फ्रेश। अब दर्शन करेंगे, यहाँ से प्रसाद वगैरह लेंगे, फिर भैरव बाबा के दर्शन करने चलेंगे ऊपर। और मैंने टेंट ले लिया था 400 रुपये में। यहाँ पे ये मंदिर है, ये होटल है, होटल के पीछे ही ले लिया था। 400 रुपये में टेंट ले लिया था मैंने। और दर्शन की लाइन देखो इधर से लग रही है, कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। सुबह 5 बजे ही, क्योंकि मैं 4:30 बजे ना लिया। पैर तो सुन्न हो रहे हैं, बहुत ठंडे हैं, अब -4 हो रहा है टेम्परेचर। दर्शन करते हैं, जब बताएंगे दर्शन कैसे हुए आपको। तो भाइयों दर्शन हो चुके हैं मुझे बढ़िया, और दर्शन मुझे अच्छे हुए। आराम से दर्शन हो रहे हैं। मैं 5:30 बजे का लगा था, और 7:30 बजे मुझे दर्शन हुआ है। 2 घंटे लाइन में, मतलब आराम से दर्शन हो रहे हैं, जल्दी नहीं हो रहे। भाइयों भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए। भैरव बाबा के तो करने ही पड़ते हैं, अगर केदारनाथ आ रहे हो तो भैरव बाबा के तो करने ही पड़ेंगे। हाँ, तो भैरव बाबा के भी दर्शन हो गए। अगर भैरव बाबा के आपने दर्शन नहीं किए तो दर्शन माने नहीं जाते। और यहाँ से केदारनाथ मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर ही है भैरव बाबा का मंदिर। ये देखो यहाँ से बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। और भाइयों अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो इस ब्लॉग में लो बजट की, तो लाइक करना यार इसको, और अपने भाइयों को शेयर करना कि वो भी आएँ दर्शन करें ऐसे लो बजट में। जो ज़्यादा बजट लेकर चलते हैं वो कर नहीं पाते, लो बजट में सोचते बातें हैं नहीं, आएँ लो बजट में करके जाएँ। बाय गाइस।